हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन और इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। और आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा के सीरीज़ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, CSIR, नेट, जैम, गेट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है। और अगर आप इससे अच्छे से फेमिलियर हैं तो आप सिंपल ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको कन्फर्म कर लेते हैं। पर दिक्कत ये होती है ना कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है वेक्टर स्पेस को लेकर के। बुक में डेफिनेशन दे रखा है, बट मैंने आज जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे लेकर के मैं आया हूँ, तो इस डेफिनेशन के बाद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, हर टर्म को समझिए। देखने में देखो डेफिनेशन छोटा है, लेकिन इसके टर्म्स बहुत बारीक हैं। अगर सारे टर्म्स को आप समझ जाएंगे ना, तो अब आपको वेक्टर स्पेस कन्फर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं एक बात लेकिन बोलूँगा ना कि आप वीडियो को स्किप भी नहीं करना है और नॉर्मल स्पीड में देखना है। देखिए, होता क्या है ना कि हम किसी चीज़ को इसलिए भी नहीं सीख पाते कि हम हड़बड़ाते रहते हैं। एक तो हम कम टाइम लेकर के चैप्टर को शुरू करते हैं और फिर चाहते हैं कि 2 ही दिन में पूरा ख़त्म हो जाए। यही वजह है कि अच्छे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते। तो याद रखिए, किसी भी चैप्टर को अच्छे से करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, कि आप उस चैप्टर से मोटिवेट हों, मतलब आपके लिए वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसकी अहमियत आपको पता हो। तो पहले अपने अंदर मोटिवेशन लाइए कि हमको ये चैप्टर करना है। और नंबर 2, स्लो से शुरू कीजिए, मतलब शुरू में स्लो रहिए। हर एक चीज़ को अच्छे से देखिए। स्पीड खुद ब खुद बन जाएगी। आपको पता है, एक बार कॉन्फिडेंस आया ना, स्पीड आपके हाथ में है। लेकिन सीखने के लिए थोड़ा आपको स्लो रहना पड़ता है। दैट्स वाई मैं आपको इतनी बातें बोल रहा हूँ। आप भी थोड़ा बोर हो रहे होंगे, बट इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए मैंने आपको बताया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वेक्टर स्पेस आप एकदम बिंदास कन्फर्म कर पाएंगे। आपको क्या करना है, कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है वेक्टर, एक होता है फील्ड, एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें, एक नॉन वॉइड वेक्टर सेट है, सेट भी है, ठीक है। एक आपका फील्ड एफ है, तो एक नॉन वॉइड सेट भी होगा, एक फील्ड एफ होगा। एक आपका बाइनरी ऑपरेशन जिसको कि हम लोग वेक्टर एडिशन कहेंगे भी होगा। और एक आपका एक्सटर्नल मैपिंग होगा, ये जिसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, डिफाइन होगा एफ क्रॉस भी टू भी एसोसिएटिंग विथ फॉर इच एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड एलिमेंट ऑफ भी। जब हम कोई भी एलिमेंट फील्ड से लेंगे, ठीक है, तो ये ए इंटू भी, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये एक फिर यूनिक एलिमेंट बनेगा। किसका? भी का। मतलब ये भी में ही होना चाहिए और भी का क्या होना चाहिए? एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, एक सेट, एक फील्ड, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले पर थोड़ा जोर दिया गया है कि ये एक ऐसा मैपिंग है कि अगर आप फील्ड का कोई भी एलिमेंट लोगे और उसको वेक्टर के किसी भी एलिमेंट से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो जो एलिमेंट बन करके आएगा वो भी का ही यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। अगर इस तरह की बातें इसमें पाई जाती हैं, तो फिर ये हम इसको एक वेक्टर स्पेस कह सकते हैं ओवर फील्ड एफ। अगर इसमें फिर ये नीचे की 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बने रहिए। हाँ, पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जो भी प्लस है, भी अंडर दिस एडिशन, ये एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू भी, यानी कोई भी 2 एलिमेंट आप भी का लो और कोई भी 2 एलिमेंट आप फील्ड का लो। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला ये प्रॉपर्टी, ठीक है जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझाऊंगा। हाँ, फिर ये प्रॉपर्टी, फिर ये प्रॉपर्टी और लास्टली ये प्रॉपर्टी। तो अगर हम ऊपर का 3 प्रॉपर्टी देखें, तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बट इसको करना कैसे है और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। तो अब आ जाइए, हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इन चारों को और साथ में इसको समझने के लिए हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेक्टर, मान लो ये मेरा वेक्टर है। ठीक है, और साथ में एक हम ले लेते हैं फील्ड, कि ये मेरा क्या है? फील्ड है। सो इट इज़ माई नॉन एम्प्टी सेट भी, ठीक है, और इट इज़ माई फील्ड एफ। अब आप समझिएगा। हाँ, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो फील्ड क्या होता है, तो फील्ड आपने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, लेकिन हाई स्कूल अलजेब्रा तक जितने भी आप सेट्स पढ़ते थे वो फील्ड ही होता है। ठीक है, मतलब जिसमें नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिशन वगैरह काम करे। ओके,
तो ये इसके बारे में आप पहले से जानते हो। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह का अलजेब्रा होता है ना, एक तो हम लोग हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल तक क्या है, हम लोग सिंपल सेट्स पढ़ते हैं, रियल सेट, रेशनल सेट, ठीक है। जबकि फिर हम लोग हायर अलजेब्रा जब आते हैं, हायर अलजेब्रा, तो हायर अलजेब्रा में क्या है, हम लोग कुछ न्यू सेट्स भी पढ़ते हैं, एडिशन, मॉडुलो, रेसिड्यू वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाई स्कूल मतलब आपका क्लास 12 तक चलता है ये, और हायर अलजेब्रा आपका ये फिर बीएससी से आता है। तो हाई स्कूल तक आपने जो भी पढ़ रखा है सेट्स, वो सब फील्ड है, ओके। तो आपको एक फील्ड लेना है, एक आपको नॉन एम्प्टी सेट लेना है। अब देखिए, नॉन एम्प्टी सेट का अपना मेंबर होगा, इसके अपने एलिमेंट्स होंगे। मान लो इसके पास में एलिमेंट है V1, V2, V3 इस तरह से, ठीक है, या U, V इस तरह का एलिमेंट इसके पास में है। और फील्ड के पास में अपना एलिमेंट होगा, मान लो जैसे 1, 2, 3 या A, B, C इस तरह का एलिमेंट ये फील्ड में है, ओके, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहले याद रखिए कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है, सॉरी वेक्टर बोलते हैं। भी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ भी आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। सो एंड दोज ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। तो ये आपका स्केलर है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है। दैट्स वाई कि इसको हम लोग वेक्टर स्पेस में लेकर के आते हैं समझने के लिए, क्योंकि दो सेट होता है। तो दोनों सेट देखो एक भी हो सकता है, मतलब आपका जो नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है वो भी रियल नंबर हो, और जो फील्ड आप ले रहे हो सकता है वो भी रियल नंबर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि दोनों अब रियल रियल होगा तो कन्फ्यूज़न होगा, तो एक को हम लोग सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं जो कि मेरा नॉन एम्प्टी सेट है भी, और एक को हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते जाइए मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों का अपना अपना ऑपरेशन भी होगा ना, मान लो ये एक सेट है तो इसका ऑपरेशन भी होगा। तो मान इसमें जो एडिशन ऑपरेशन होगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें जो एडिशन होगा उसको सिंपली प्लस से दिखा देते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको इनटू से दिखा देते हैं। तो ये मात्र एक सिंबल है, याद रखिएगा। जैसा आप सेट लेंगे उस सेट के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से जैसा आप फील्ड लेंगे उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल फ्रेंडली होकर के समझिए, मोहब्बत से समझिए, ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ, मैंने 1 लिया और 3 लिया, तो मैं इसका ऑपरेशन लगाऊंगा प्लस, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4, अगर ये सिंपल एडिशन है तो, ओके, अगर सिंपल इंटीजर सेट है तो। अच्छा, लेकिन मान लो इसमें मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिया, मैं मान लेता U लेता हूँ और मैं V लेता हूँ, तो अब इसके बीच जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, वो एडिशन के लिए ये लगेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लगेगा, ठीक है। मतलब इसके एलिमेंट्स लोगे तो इसके ऑपरेशन, और इसके एलिमेंट्स लोगे तो इसके ऑपरेशन। तो ये तो आप समझते हो, यहाँ पे वही सिंबल्स इस्तेमाल किया गया है, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है ना कि आप कोई एलिमेंट ए लो एफ में से, ठीक है। तो मैं मान लो मैंने इसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए, मोहब्बत से ले लिया, ओके। अच्छा, ये एलिमेंट मैंने मान लो यहाँ से ले लिया है ए, ओके, ध्यान दीजिएगा। और इधर से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया भी, ये ले लिया, ओके। तो याद रखिएगा, जब इस तरह का, अभी क्या था, अगर हम अंदर में करते हैं कोई भी ऑपरेशन तो उसका अपना ऑपरेशन लगेगा, इसके अंदर में कोई भी करते हैं तो इसका अपना ऑपरेशन लगेगा। लेकिन जहां दोनों में से एक एक आएगा तो जो मेन सेट है उसका ऑपरेशन लगेगा, और मेन सेट यहाँ पे कौन है, ये भी, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इसलिए देखो वेक्टर स्पेस को हम लोग ऐसे पहचानते हैं, V ओवर F। तो ये मेन सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट, और ये इसका फील्ड होता है जिसमें ये काम कर रहा होता है। तो एक्चुअली जो सेट होता है मेन सेट वो आपका V होता है। तो जहां एक एक एलिमेंट दोनों में से लेंगे तो अब जो ऑपरेशन लगेगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वाला लगेगा। दैट्स वाई कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले स्केलर को लिखेंगे और फिर इस वेक्टर एलिमेंट को, ठीक है। तो अब ये जो भी वैल्यू आएगा, मान लो ये वैल्यू मेरा इसका वैल्यू आ रहा है क्या, W, तो ये W भैया इसी का एलिमेंट होना चाहिए, सबसे पहला शर्त। तभी आप F को ले पाएंगे, मतलब उस फील्ड में वो काम कर रहा है ना, तो उस फील्ड में वो तभी काम करता हुआ माना जाएगा जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यानी आप कोई भी एक एलिमेंट स्केलर का लो और एक वेक्टर लो, उसका मल्टीप्लिकेशन जो है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो इसी का एलिमेंट होना चाहिए और यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए मोहब्बत से आगे बढ़िए। सबसे पहले ये कि भी अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब ये जो भी आप सेट ले रहे हो तो अंदाजी नहीं ले लेना, आपका भी अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप क्या होता है ये सब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मोहब्बत से पढ़ चुके हो, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ से आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये देखो क्या बोलता है,
a इंटू यू प्लस भी। ध्यान दीजिएगा ना, जैसे ही आप u प्लस भी लेंगे तो आप यानी 2 वेक्टर ले रहे हैं तो उसके बीच का ऑपरेशन लगाइएगा, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट बन जाएगा भी का, चूंकि ये अबेलियन ग्रुप है तो दोनों का एडिशन उसी का एलिमेंट है, ओके। अब आप यहाँ पे a ले रहे हो तो a यानी कि इधर से आ रहा है, तो एक एलिमेंट फील्ड का आ रहा है और ये वेक्टर का एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, यही स्केलर प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो देखो इसी प्रॉपर्टी को वाइडली डिफाइन करने के लिए ये 3 चीज़ें लिखी गई हैं, समझाने के लिए आपको। एक्चुअल जो मदर प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरा वेक्टर स्पेस समझ जाएंगे। ये मदर प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी एक स्केलर लेंगे, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर सेट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपने एक एलिमेंट लिया फील्ड से और ये एक एलिमेंट आपने लिया कहाँ से, अपने मेन सेट से, क्योंकि दोनों का एडिशन एक मेन सेट का एलिमेंट होगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा ना, a इंटू यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, a इंटू भी। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो भी एलिमेंट होगा वो भी का एलिमेंट होगा। तो ये जो है एलिमेंट है a इंटू यू, ये क्या, या भी का एलिमेंट है। इसी तरीके से ये भी क्या हो गया, भी का एलिमेंट। तो दोनों भी का एलिमेंट है तो दोनों के बीच क्या ऑपरेशन लगेगा, भी का ऑपरेशन, सिंपल, ठीक है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया। फिर देखो, फिर सेकंड में a प्लस बी लिया गया है, यानी पहले यहाँ से 2 एलिमेंट उठाया गया है, तो इन दोनों एलिमेंट को उठाएंगे तो इसी का ऑपरेशन लगेगा, a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी का फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर के साथ में। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये a इंटू यू लिखा जाएगा, ओके। लेकिन a इंटू यू, अब तो ये भी का एलिमेंट है, b इंटू यू अगेन ये भी का एलिमेंट है, ठीक है। जहाँ आप कोई एलिमेंट यहाँ से उठा रहे हो, एक यहाँ से उठा रहे हो, तो ऑपरेशन लगेगा भी वाला, और ओवरऑल जो एलिमेंट मिलेगा वो भी का। तो ये दोनों भी का एलिमेंट है तो ऑपरेशन किसका लगेगा, भी का ऑपरेशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव किया तो आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों का कहना होता है कि आप इसको जब डिस्ट्रीब्यूटिव करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना सर, ऐसे ना लिखोगे। मतलब सिंपल जो डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ है कि इसके साथ लग गया बीच वाला प्लस, जी नहीं, वो नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि ये जो एलिमेंट है ये भी का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये भी का एलिमेंट है, और 2 भी का एलिमेंट है तो दोनों भी का एलिमेंट उसी के ऑपरेशन से ना जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन को आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसीलिए वेक्टर स्पेस एक बड़ा मैथमेटिक्स है, ये आपको क्लियरली समझाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। अगेन नंबर 3 देखो, नंबर 3 में ए बी लिया गया है, यानी पहले प्लस का लेकर के दिखा दिया गया, फिर a इंटू बी का लेकर दिखाया जा रहा है। अगर आप 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर का, सॉरी फील्ड का, तो वो फील्ड का ही एलिमेंट होगा। अब ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को फिर से हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस ऑपरेशन, तो ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो a, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जैसे ही b इंटू यू होगा तो b इंटू यू क्या हो जाएगा, भी का एलिमेंट। और ए क्या है, ए आपका फील्ड का एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट फील्ड से निकला, एक भी से निकला, तो मतलब ये केस हो गया। बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, ये वाला ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो a प्लस बी लिखा हुआ था, a प्लस बी, तो इससे क्या गया, जब a इंटू बी लिखा गया तो इस a इंटू बी का मतलब क्या है, ये सिंपल a इंटू बी, ठीक है। अब बाहर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर से तो ये हो जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जैसे ही b इंटू यू आएगा तो ये भी का एलिमेंट हो जाएगा। तो अब ये a के साथ ये रिलेशन में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट बीच वाला क्यों हट जा रहा है, ठीक है, इसलिए हट रहा है, ओके। तो अब आप बात समझिएगा, चौथा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप कोई भी एक लोगे, यहाँ पे 1 जो है ना, आपको 1 लेना है फील्ड से, 1 बिलोंग्स टू फील्ड। अगर आप फील्ड से अगर आप 1 लेते हो तो फिर से आप वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो यही एडिशन यही लगेगा रिलेशन। जब भी एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा तो बीच में मेन रिलेशन लगेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अगेन यू होना चाहिए, मतलब सिंपली भी का एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो मदर प्रॉपर्टी था ना, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये चारों प्रॉपर्टी है कि अलग अलग केस हो सकता है ना, हो सकता है कि भी क्या हो, भी सम ऑफ 2 वेक्टर हो, तब ये होगा। हो सकता है ये जो आपका ए है फील्ड का एलिमेंट, हो सकता है वो सम ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ फील्ड हो, तब भी वो फील्ड का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये केस होगा। हो सकता है कि ये जो ए है स्केलर, ये 2 स्केलर का प्रोडक्ट हो, तब भी ये प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। और हो सकता है ये A1 हो,
तो तभी यही प्रॉपर्टी। तो असल में इस मदर प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ये चारों प्रॉपर्टी लिखा गया है। अब आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। अब आप समझ चुके हो कि ये चारों वही चीज़ है। तो बस आपको समझना ये है कि हम अगर इसका कोई दो एलिमेंट लेंगे तो इसका ऑपरेशन, इसका कोई दो एलिमेंट लेंगे तो इसका ऑपरेशन, लेकिन इससे अगर कोई एक एलिमेंट बाहर जाएगा और इससे कोई एक बाहर जाएगा, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे दोनों के एलिमेंट, तो भाई ये आ गया ये मेन विथ द फील्ड, तो मेन का ऑपरेशन लगेगा। और ऑपरेशन लगने के बाद ये उसी का एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, उस फील्ड के साथ में स्पेस बनाएगा। ये स्पेस का यूजुअल डेफिनेशन है, ये आप जानते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज ए वेक्टर स्पेस, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो। अभी एग्जाम्पल करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम्पल करेंगे, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्टली ये बात लिखा हुआ है कि जो मैपिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग वेक्टर एडिशन बोलते हैं, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका यूजुअल एडिशन है, ये आपका यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है ऑफ द फील्ड। अब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स, वरना अभी तो हमारा सीरीज चलेगा, एक से एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में मैंने सबको ब्रीफ किया है। तो नंबर 1 देखो, अगर मैं रियल सेट लेता हूँ, मेन सेट, ठीक है, ओवर रियल यानी ओवर रियल फील्ड, ये क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक रियल सेट लेता हूँ, ठीक है, और ओवर लेता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स, तो ये भी क्या होता है, सॉरी ओवर रेशनल सेट, तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका वेक्टर स्पेस होता है। तो इस वेक्टर स्पेस शॉर्ट में लिख रहा हूँ VS, ठीक है। तो रियल ओवर रियल और रियल ओवर रेशनल, ये वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि वेक्टर स्पेस को हम लोग BF करके डिनोट करते हैं, जहाँ V जो है आपका वो सेट ऑफ वेक्टर है, नॉन एम्प्टी सेट, और F इसका क्या है, फील्ड है। तो ये है वेक्टर स्पेस, ये क्या है जी, ये है वेक्टर स्पेस, ठीक है। इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल एक वेक्टर स्पेस है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर रेशनल एक वेक्टर स्पेस है। ये सारा आपका क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इज Z6 ओवर Z3 इज ए वेक्टर स्पेस। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि Z6 क्या है, Z6 एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, और ये अंडर एडिशन एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि ये आपका क्या है, Z6 जो है अंडर एडिशन 6 क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है, इज एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप, ओके। तो ये आपका एबेलियन ग्रुप है, और Z3 क्या है, एक फील्ड है, नो डाउट, एक आपका फाइनाइट फील्ड है। तो क्या ये एक वेक्टर स्पेस है? आप इसके बारे में सोच के बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचिए मोहब्बत से। तो आपका जो भी जवाब रहा हो, बट ये वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। कैसे? तो इसमें देखो कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे, ओके। आप देखिए मोहब्बत से अगर आप देखिएगा तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ Z6, मान लो ये मेरा Z6 है, ठीक है, और एक तरफ मैं ले लेता हूँ Z3, ये मेरा मान लो Z3 है, ओके। तो आपको पता है कि Z6 में कैसा एलिमेंट होता है, तो Z6 में एलिमेंट होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसा एलिमेंट होता है, और Z3 में कैसा होता है, तो इसमें होता है 0 1 2 ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, ये हमारा Z3 है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसमें काम कीजिएगा तो इसके लिए आप लीजिएगा एडिशन मॉडुलो 6, ये एडिशन होता है इसका, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जब आप इसमें काम करेंगे तो इसका अपना जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, और एडिशन होता है एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का आपको ऑपरेशन भी ले लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चारों ऑपरेशन आपको समझ के रखना है। अब देखिए पहला वाला आपको ईजिली वेरीफाई हो जाएगा, पहला वाला में इशू नहीं है यहाँ पे। दूसरा वाला को मैं यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ, क्या वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को A और B फील्ड से लेना पड़ता है, तो ये आपका फील्ड है। तो मैं मान लेता हूँ ना, मैं यहाँ से A ले लेता हूँ 1, ठीक है, और B ले लेता हूँ 2। ध्यान दीजिएगा, मैंने A1 ले लिया और B2 ले लिया, ओके। और U का सवाल है तो इसको मैं ले लेता हूँ U3 को, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या ये वेरीफाई होगा। तो 2 नंबर को वेरीफाई करने के लिए पहले मैं ले रहा हूँ LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस B, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस कौन सा, तो प्लस 3 ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड का एडिशन होता है, मतलब कि 1 और 2 को ऐड कर रहे हो तो इसका एडिशन लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो A प्लस B इस साइन के साथ इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो
इसका मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ठीक है, जो मेन सेट है आपका उसका, इंटू यू। यू क्या है आपका, यू तो चलो ठीक है लगाते हैं। ए क्या लिया है आपने 1, एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है, और आपने यहाँ पे 2 लिया है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, यहाँ पे भी आपने क्या लिया है 3। अब देखिए ये 1 + 2 क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, और 3 एडिशन मॉडुलो 3 में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप जब 3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ओवर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया LHS। अब इसका देखिए RHS क्या आता है। RHS की बात करें तो RHS में मेरा ये आना चाहिए, यानी A, ठीक है, मेन ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 U प्लस B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो, यहाँ पे भी एडिशन मॉडुलो 6 होगा, क्योंकि सारा ही इधर जो आपका साइन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मेन सेट का है, यानी ये है, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको। तो देखो ए हमारा क्या था, ए था मेरा 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, यू क्या लिया है आपने 3, ठीक है, प्लस। अब आप देखिए बी क्या है, तो बी है हम लोगों का 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और यहाँ पे आपका 3, ठीक है, और ये जो है हम लोगों का एडिशन मॉडुलो 6 है। अब चलिए इसका वैल्यू तो 3 आएगा, ओके, प्लस एडिशन मॉडुलो 6, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 6 मॉडुलो 6 में ये क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब देखो LHS आपका 0 आ रहा है, RHS आपका 3 आ रहा है, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि ये इस मदर प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं किया। इसी मदर प्रॉपर्टी को 4 तरीके से लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया। तो मदर अगर इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये। और जनरली आपको अगर ऑप्शन डिस्कार्ड करना होगा ना, तो आप इस 2 नंबर ऑप्शन पे चले जाना, इसको आप चेक कर लेना, क्योंकि ये मेन चीज़ होता है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो बाकी भी उम्मीद है सेटिस्फाई कर जाता है। सो इट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा। क्वेश्चन मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या Z3/Z2 ये क्या आपका एक वेक्टर स्पेस होगा। इसको आप चेक करके बताओ, वीडियो पॉज करो और मोहब्बत से चेक करके बताओ क्या ये होगा। तो आपने चेक कर लिया होगा। पहले तो आप देखो, पहले यहीं पे चेक कर लेना कि Z3 अंडर एडिशन 3 क्या है। ये आपका एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, नो डाउट ये अबेलियन है, तो बिल्कुल सही सेट लिया गया है। Z2 एक फाइनाइट फील्ड है, तो हम लोग इसको बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपने बिल्कुल सही ली हैं। अब ये वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट ए वेक्टर स्पेस। जैसे ऊपर में हुआ था ना, वैसे ही आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी वेरीफाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आएगा, जितना तरह का तरीका आप सीखेंगे ना उतना आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और तरीके से भी दिखा रहा हूँ, और ये तरीका बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इधर Z3 है, ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया Z3 और यहाँ पे मेरा हो गया Z2, ओके। तो अगर हम Z3 की बात करें तो Z3 के पास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसके पास में एलिमेंट होगा 0, 1 और 2, और ये काम करेगा एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 पे, ठीक है। इधर आपका Z2 है, Z2 के पास में 0 और 1 होगा, और ये काम करेगा एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 पे। तो चारों ऑपरेशन भी है मेरे पास में और दोनों सेट भी है, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग सिंपल एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिंपली जो है Z3 से मैं ले लेता हूँ 1 बिलोंग्स टू Z3, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ये लगाना चाहता हूँ 1 एडिशन मॉडुलो 3 1, मैं इस वैल्यू को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, देखिए बहुत मज़ा आएगा। ये क्या होगा, तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 इंटू 1, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहाँ पे 3 होगा, 3 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 1 इंटू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ओके। तो इसको साफ साफ समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ओके। बस देखो ऑपरेशन का ही खेला होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। एक बार समझ जाओ बिल्कुल आपको ईजी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, हुआ क्या है, मैंने 1 यहाँ से लिया है, ठीक है। इसको मैं u कहता हूँ कि ये मेरा u क्या है, u मेरा 1 है, ओके। तो किसी भी u को हम ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा देखिएगा ऐसे, हाँ, किसी भी u को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 इंटू यू। तो इसीलिए इस 1 को, ये जो स्पेशली 1 है मेरा, ये 1, इस 1 को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे ये 1 है और ये ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। मतलब ये जो है आपका फील्ड का एलिमेंट है 1, ये मैंने लिया। तो ये आपका a है,
ये आपका u है और बीच में इसी का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये वाला। क्लियर? अच्छा, अब आप देखो बीच में फिर यहाँ पे भी वही, ये आपका a है और एक ये आपका u है। तो किसी भी u को चूंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे a इंटू यू के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, a इंटू यू के फॉर्म में, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो इसका यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है, तो बीच में वही लगा रहा। ओके, तो शुरू वाला एलिमेंट 1 यहाँ से है और बाद वाला एलिमेंट यहाँ से है, तो हम लोग दोनों 1 को, जो दोनों मेरा u है वेक्टर एलिमेंट है, उस दोनों 1 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब चूंकि जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो ये वेक्टर का एलिमेंट होता है, तो जो बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो भी क्या होगा, वो भी इसी का एडिशन ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। ये अब देखिए, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जस्ट अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चले जाइए, उल्टा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला इधर से इधर। मतलब देखो, अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में अगर है तो हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, यानी a और b को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों a ही लिया गया है तो उसको आपस में ऐड करेंगे 1 1, ठीक है। और किससे ऐड करेंगे, तो जो चूंकि आप इसको ऐड कर रहे हो ना, सेम सेम आपने लिया है और इसी का एलिमेंट है, तो आप इसको एडिशन मॉडुलो 2 से ऐड करेंगे। यहाँ से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगाया। यहाँ पे जो प्लस था वो प्लस क्या है, वो है आपका इधर का एडिशन मॉडुलो 2, और बाहर में क्या हो जाएगा, बाहर में हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 इंटू 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स लगाता हूँ तो ये हो जाएगा। अब देखिए, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 अंडर एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है। और इसको आप फाइनली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। क्लियर? तो आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। अच्छा, और इधर वैल्यू क्या है, तो इधर वैल्यू देखोगे 1 + 1 अंडर एडिशन मॉडुलो 3 क्या है, ये आपका 2 है। ये आपका क्या है, 2। ये आपका क्या है, 2। तो ये तो करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 2 जो है वो 0 के इक्वल हो, कभी नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ये इस तरह से अरेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन में, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में मेरा जो मदर प्रॉपर्टी था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, और जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे भी आप चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होगा कि इट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से आप देखना Z4/Z2, ठीक है, ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं है, इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप चेक करके मेरे को बताना कि यस सर हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया। देखो, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझको पूरा उम्मीद है ना कि अब आप यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मेरे को एक सेट और एक फील्ड के साथ काम करना है। फील्ड का अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, और सेट का अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। और फिर जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है या ये मदर प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, तो आपको अब समझ में आ गया कि जब भी हम एक एलिमेंट फील्ड का लेंगे और उसको हम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक यूनिक एलिमेंट भी का ही होना चाहिए। और यही अगर फेल कर गया तो आपका वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। और जो आपको मेन सेट लेना है वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर देयर एडिशन। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो नहीं समझ में आता है वो आपको नोटेशन की वजह से, तो मैंने नोटेशन खोल खोल के समझाया है और आपको बताया है कि नोटेशन का यूजुअल मीनिंग क्या है। तो आई होप अब आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है, और इसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें हम लोगों को। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, प्रॉपर्टीज़, इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस, स्पैनिंग, तो बहुत कुछ आने वाला है जो आपको मैथ्स में बहुत एनर्जी देगा। सो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है तब भी कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको रिजोल्व करूं। और आपको ये शेयर भी करना है बच्चों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखो। डे बाय डे मैं कंटेंट देता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।